आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर जो बेहद शर्मनाक है। देश में किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है तो विदेशों में किसानों की आड़ में देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। वॉशिंगटन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो शर्मसार करने वाली हैं। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया, बापू की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक दिया गया। ये सब कुछ हुआ भारतीय दूतावास के सामने, जहां खालिस्तान समर्थकों ने किसानों के नाम पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को न सिर्फ खालिस्तानी झंडे से ढका बल्कि प्रतिमा से तोड़फोड़ भी की गई। किसान आंदोलन के नाम पर क्या चल रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों का समर्थन करने वाले गांधी के मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। इससे खतरनाक और घटिया चीज क्या हो सकती है? किसान आंदोलन की आड़ में कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। मुद्दा किसानों के समर्थन का है या फिर भारत का अपमान करने का है, महात्मा गांधी के अपमान करने का है? ये देश विरोधी एजेंडा आखिर कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है? गांधी की प्रतिमा को खालिस्तानी झंडे से ढक देने का आखिर अर्थ क्या है? इसका क्या मतलब है? न सिर्फ खालिस्तानी झंडे से ढक देना बल्कि इस प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करना, मुंह पर कालिक पोतना, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये किसानों का साथ देने के लिए नहीं बल्कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खालिस्तानी कर रहे हैं। देश विरोधी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसानों के नाम पर यह बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश के तार किस तरीके से अलग अलग जगहों से इन तस्वीरों के जरिए सामने आते हैं वो देख रही है दुनिया, पूरा देश देख रहा है। वो किसान भी देख रहे हैं जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर मोर्चा लिए खड़े हुए हैं, किसान कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये देखें कि किस तरीके से उनके आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बदल गया, दुनिया बदल गई, सिख बदल गए ने। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਲਾ नहीं। ट्रेड एरिया इस वक्त की बड़ी खबर और ये एक अहम तस्वीर, आज ये तस्वीर पूरे देश को देखनी चाहिए, उन किसानों को देखनी चाहिए जो किसान अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं कि कैसे उनके आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा भी कुछ लोग चला रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करना देश का अपमान करना है, देश की संस्कृति का अपमान करना है। खालिस्तानी झंडे से ढक देना महात्मा गांधी की प्रतिमा को आखिर ये दर्शाना क्या चाहते हैं? कड़ा विरोध भारतीय दूतावास की ओर से दर्ज कराया गया है। भारतीय दूतावास के सामने ही महात्मा गांधी की ये मूर्ति लगी हुई है जिसे खालिस्तानी झंडे से ढका गया है। ये मोदी विरोध की तस्वीर नहीं हो सकती, ये देश विरोध की तस्वीर है। ये किसी कानून का विरोध नहीं हो सकता, ये किसानों को साथ देना नहीं हो सकता, बल्कि ये खालिस्तानी एजेंडे को हवा देना है, ये भारत विरोधी गतिविधियां करना है, ये महात्मा गांधी का अपमान करना है। मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी दे रहे हैं, सुनिए। ज्यादातर किसान, देश भर के किसान जो इस वक्त जो है वो अपने खेतों में, अपने खलियानों में काम कर रहे हैं, गाँव में काम कर रहे हैं, वो आश्चर्यचकित हैं कि हो क्या रहा है। फिर एक अमेरिका में दूसरी घटना हो गई, किसान को लेकर एक केस किया खालिस्तानियों की। देखिए, महात्मा गांधी न केवल भारत के आदर्श हैं बल्कि पूरी दुनिया के शांति और अहिंसा के आदर्श हैं। अगर वहां पर उनके साथ किसी तरह का इस तरह की हरकत होती है तो निश्चित तौर से वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है और उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी। सर, प्रियंका गांधी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोज दिन अपने 2 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। देखो, ये परिवार क्या है, सड़क पे हार और किसानों के नाम पर हो रहे प्रदर्शन में लगातार भारत विरोधी तस्वीरें नजर आ रही है। वॉशिंगटन से पहले लंदन और बर्मिंघम में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में बर्मिंघम के भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा नजर आया। ट्रैक्टर पर सवार पम्मा भारत विरोधी नारेबाजी करता हुआ दिखाई दिया। आपके सामने ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देखिए वॉशिंगटन की और दूसरी तस्वीर 10 दिसंबर बर्मिंघम यूके की।
इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये किसानों के आंदोलन की आड़ में किस तरीके से अपना एजेंडा चलाया जा रहा है, ये मोदी विरोध की तस्वीर नहीं हो सकती, ये देश विरोधी तस्वीर है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करना। दुनिया बदल गई, सिख बदल गए ने। बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ किसान भी हमारे साथ हैं जो कि पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए हैं, उनसे इस पूरे मसले पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का वाइस चेयरमैन पंजाब, ते मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, पिंड मेरा मदनीपुर है। 18वें दिन अभी भी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन एक चीज देखने को मिली अमेरिका के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर कल जो गांधी जी की प्रतिमा है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, खालिस्तान के झंडे लगाए गए। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या गलत है? मोदी विरोध ठीक है, लेकिन देश विरोध तो नहीं होना चाहिए। आप क्या समर्थन करते हैं उन लोगों का, ऐसे लोगों का? नहीं, खालिस्तान का ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕੀ ਆਪਦੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ। जो लोग असामाजिक तत्व हैं, जो लोग खालिस्तान का झंडा लेके विदेशों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों का समर्थन नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो बिल्कुल नहीं। जो खालिस्तान का कोई देश ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੰਤਵਾਦੀ ਕਹਾਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਜੋ ਆਪਦੀ ਫਸਲਬਾੜੀ ਸਾਂਭਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲਬਾੜੀ ਆ, ਮੂਹਰੇ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਰੇਹ ਲਾਉਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ भी आपदे काले कानून वापस लो, पर साडा शांतमय धरना रहूगा। बिल्कुल कानून का विरोध ठीक है, मोदी का विरोध ठीक है, लेकिन देश का विरोध करना, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तक बाहर विदेशों में लग रहे हैं, नहीं वो गलत ने, बिल्कुल गलत नहीं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। जो ऐसे लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਅੰਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜੀ ਲਹਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈ नहीं, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। कल भी इस तरीके के वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं, जो वाशिंगटन है वहाँ पर, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसी तरीके के प्रोटेस्ट हुए हैं। गांधी जी की प्रतिमा उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो ऐसे कई यहाँ पे भी इस तरीके की बातें हुई कि वामपंथी जो लोग हैं वो यहाँ पर आपके लोगों के प्रोटेस्ट के अंदर घुस चुके हैं। तो ऐसे लोगों को क्या आप लोग समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? ऐसे लोगों को आप नहीं अपने मंच पर बैठने देंगे? ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, किसी लेडीज का, कोई बुजुर्ग माता जो भी आ, किसी देश का कोई नुकसान ना हो, साडे पंजाब का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, हमने राय सुनी कि जो सिंघू बॉर्डर पर किसान हैं उनका क्या कहना है। टिकरी बॉर्डर का भी एक बार रुख कर लेते हैं। आनंद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये साफ तौर पर नजर आता है कि ये जो यूके में प्रदर्शन हो रहा है, यूएस में भारतीय दूतावास के सामने ये जो शर्मनाक हरकत की गई है, दरअसल इनका किसानों को समर्थन नहीं है, ना इस आंदोलन को समर्थन है, इनको अपना एजेंडा चलाना है। जी बिल्कुल, और ये एजेंडा चलाया भी जा रहा है। विदेशों में भारत को किसान आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर इसमें जो खालिस्तान समर्थक है उनका हाथ है। और यहाँ टिकरी बॉर्डर पर जब हमने किसानों से पूछा कि जो ये किया गया है, महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ किया गया है, उस पर आपका क्या कहना है, तो उनका कहना है कि हमारा खालिस्तान से कोई संबंध नहीं है, खालिस्तानी समर्थक जो उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जाहिर तौर पर जो लोग भी ये कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ टिकरी बॉर्डर में जितने भी किसान हैं सबका यही कहना है कि आप किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं
वो सही मायने में किसान है और उनका मकसद सिर्फ यही है कि सरकार पे दबाव डालकर तीनों कानूनों को वापस करवाना। लेकिन अगर कोई खालिस्तानी समर्थक इस भीड़ में घुसने की कोशिश करेगा, इस आंदोलन में घुसने की कोशिश करेगा या विदेशों में भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा, किसी साजिश का हिस्सा बनेगा, तो वो किसान नहीं हो सकता। ऐसा कहना यहाँ टिकरी बॉर्डर में जितने भी किसान डटे हुए उनका कहना है कि साफ तौर पे भारत को बाहर बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और वो भी बार बार ये आगाह कर रहे हैं, अपने किसान संगठन के जो लोग हैं या जो किसान है वो भी बार बार आगाह कर रहे हैं कि ऐसे लोग बिल्कुल ऐसे मंचों का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। देश विरोधी ताकत किसानों के मंच का इस्तेमाल ना करे, ये प्रयास रहना चाहिए। शाहजहांपुर से पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, वहां की क्या रिपोर्ट है? क्या वहां के किसान जानते हैं इन तस्वीरों के बारे में कि कैसे उनके आंदोलन का नाम खराब किया जा रहा है, भारत का नाम विदेशों में खराब किया जा रहा है? शाहजहांपुर बॉर्डर पे हैं, आपको इस बात समझनी पड़ेगी कि जो विदेशों में किसानों के नाम पर पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं उनका यहाँ के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये किसान कह रहे हैं और आपको नहीं भूलना चाहिए जो खालिस्तान की मुहिम चलाते हैं वो पाकिस्तान बेस्ड कुछ सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की मुहिम चलाती हैं। और जब हिंदुस्तान में किसानों का आंदोलन हो रहा है तो इस मौके का फायदा उठाकर इस तरह की प्रोजेक्शन की जा रही है। यहाँ से आज दिल्ली मार्च होना था, किसान बैठे हैं अपनी मांगों के साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, एक सवाल ये आ रहा है कि लंदन में और वॉशिंगटन डीसी में गांधी की प्रतिमा पर खालिस्तान के झंडे डाल दिए गए, मुंह काला कर दिया गया, ये क्या बात है? क्या भारत के किसानों का वहां से क्या लेना देना? किसानों का उसमें कोई लेना नहीं, सर तो कड़कत है। आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रखी जा रही है। ये कि उसके सरकार के बंदे मिलेंगे। अच्छा, हाँ, किसान तो बैठे हैं रोडों पर। अच्छा, हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि आप तो गांधी के सिद्धांत पर शांति से बैठे हैं और वो गांधी के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिएगा, आप जो कह रहे हैं कि डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में ये जो चीजें परिघटनाएं हो रही हैं, क्या इस देश की और गांधीवादी सिद्धांत की बदनामी इसमें नहीं हो रही है? किसान यहाँ बैठा है रोडों पर शांतिपूर्ण ढंग से 18 दिन से लगा हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं कर रही है, ये जाति नहीं है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आपके आंदोलन का नाम भी तो बदनाम कर रहे हैं, वो जो किसानों का पोस्टर लगा के सब कर रहे हैं। देखिएगा, जब इसको इसी आप सीधा समझिएगा, कोई भी मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की जब प्रवाह चलने लग जाता है तो सरकारें ऐसे अच्छे हथियार आजमाती हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा जाके ये चीज कर सकता है। तो इनका यहाँ पे जो किसान है वहाँ वाशिंगटन डीसी में और लंदन में भारत का किसान तो है नहीं, वो आरएसएस लॉबी और बीजेपी लॉबी के आदमी बैठे हैं, वो कर रहे हैं ये सारी कारस्तानियां। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक स्टेटमेंट है, इनका कहना है कि यहाँ के किसान का लंदन या वॉशिंगटन डीसी से कोई लेना देना नहीं है, दो तस्वीरों को घालमेल करने की कोशिश है। हालांकि इनको इसमें राजनीतिक साजिश नजर आ रही है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो खालिस्तान की मुहिम चलाते हैं वो पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी ग्रुप भी हैं। तो इस तरह वो जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं और इसी से बचने की जरूरत है। बिल्कुल, वॉशिंगटन में महात्मा गांधी के प्रतिमा के अपमान पर खालिस्तान समर्थकों की दलील कितनी बेहुदी है, आपको ये भी सुननी चाहिए। जब कोई एवेन्यू आपके अग्रेशन की रहती नहीं है ना, तब कुछ भी होता है। हिंदुस्तानियों ने 47 में गोरों के खिलाफ यही किया, राइट? तो जब आप करें अपनी आजादी के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी रहनुमाई में, आपकी रजीम में कोई और दब रहा है और वो आपके खिलाफ बोले तो वो टेररिस्ट है। This is the policy of many regimes around the world, but that's not how we define terrorists. We define terrorists by their actions. And in fact, Sikhs have never harmed anybody in the history of the world. So we can't be called terrorists by any definition of that word. All right. इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।